2 साल पहले 18 फरवरी 2022 को भारत और यूएई के बीच एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता हुआ था। महज 88 दिनों की बातचीत के बाद दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी सीईपीए पर हस्ताक्षर किए। इतने कम समय में हुआ ये समझौता दुनिया के लिए मिसाल बन गया। लेकिन अब खबर है कि भारत और यूएई इसकी समीक्षा करने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के बीच हुए इस व्यापार समझौते की समीक्षा ये जानने के लिए की जा रही है कि इसके मूल नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक समीक्षा की पुष्टि करने वाले सूत्र और भारतीय अधिकारियों ने इसे सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा बताया है। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के समझौतों की समय समय पर समीक्षा होती रहती है। हालांकि समीक्षा की खबर ऐसे समय पर आई जब यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद अल नहयान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर है। यूएई के क्राउन प्रिंस नई दिल्ली में अपने पहले आधिकारिक दौरे पर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उनका स्वागत किया। हालांकि सूत्रों के हिसाब से यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के बेटे शेख खालिद के व्यापार समीक्षा में भाग लेने की संभावना नहीं है। साल 2022 में भारत और यूएई के बीच हुए इस व्यापार समझौते को लेकर भारतीय उद्योगों ने चिंता जताई थी। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक मामले से परिचित लोगों ने बताया कि भारतीय इंडस्ट्रीज ने यूएई से कीमती धातुओं के आयात में हुई वृद्धि को लेकर चिंता जताई थी, जिसके बाद दोनों देशों के अधिकारी इस हफ्ते इस व्यापार समझौते की समीक्षा कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि भारत और यूएई इस हफ्ते व्यापार समझौते की समीक्षा करेंगे, जब यूएई के क्राउन प्रिंस भारत दौरे पर हैं। भारत और यूएई एक दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। इस खाड़ी देश में भारतीय नागरिकों की अच्छी खासी आबादी है, जिसका यूएई की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। भारत और यूएई के बीच हुए इस व्यापार समझौते को मई 2022 में लागू किया गया था। दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों के नए आयाम तक पहुंचाने के लिए इस समझौते में रक्षा, ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया था। इस समझौते के बाद उम्मीद की जा रही थी कि साल 2027 तक दोनों देशों के बीच सामानों का द्विपक्षीय व्यापार $100 अरब पहुंच जाएगा। समझौते के लागू होने से पहले वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में दोनों देशों के बीच $72 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया है। कस्टम और आयात शुल्क में कटौती और व्यापारिक रास्तों में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में तेजी आई। वित्तीय वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के बीच करीब $84 बिलियन का व्यापार हुआ। यानी समझौता लागू होने से दोनों देशों के बीच व्यापार में एक ही साल में 16% की वृद्धि देखने को मिली है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।